किसान बिल को लेकर के संसद में गतिरोध बना हुआ है। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राज्यसभा में सरकार का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। लोकसभा में पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के डिप्टी व्हिप लोकसभा रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो लुधियाना से सांसद भी हैं। बिट्टू जी, जो स्थिति बनी हम देख रहे हैं कि कल जो हंगामा हुआ उसके बाद सस्पेंशन हो गया 8 एमपीज का। सरकार अब भी कह रही है कि एमपीज को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में अब साफ कर दिया पार्टी ने कि बॉयकॉट होगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। देखो, कहीं ना पैनिक हो गया, घबरा गए, क्योंकि जो इतना आक्रोश सड़कों पे है और इनकी अलाए छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं पैनिक मूड में है। कल इन्होंने, मैं संसद की बाद में बात करता हूँ, कल नया काम किया है जो किसान को टुकड़ा फेंकते हैं ना, टुकड़ा फेंकने की कोशिश की है कल किसान को एमएसपी डिक्लेयर करने के लिए। किसान, क्या आप सोचते हो भी इस टुकड़े से शांत हो जाएगा? आप हर को खरीदना चाहते हैं भी एमएसपी डिक्लेयर करके अब किसान को खरीद लो। ये उससे भी ये घबराहट इनकी इससे शो हो रही है, और गुस्सा आया है किसान को भी ये कुछ चंद रुपये देके एमएसपी बढ़ा के हमें खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए जो पार्लियामेंट में हुआ है, अगर आप देखो, आप कोरोना का सहारा लेके वोटिंग नहीं होने देंगे। हमें स्पीकर ने कहा अभी राज्यसभा लोकसभा में डिवाइड है लोग, हमने मान लिया। अब राज्यसभा में ये बात नहीं मानी उन्होंने कहा वोटिंग करवानी चाहिए। तो वोटिंग, ये तो सबसे बड़ा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है भाई। यहाँ पे अगर एक भी मेंबर कहेगा, यहाँ तो सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने आपसे डिमांड की है भी यहाँ पे इसकी डिवीजन होनी चाहिए। तो अब कभी ये हिस्ट्री में नहीं हुआ भी बाहर इस गर्मी में, पर किसान जब गर्मी में हमें रोटी दे सकता है तो 8 एमपी क्यों नहीं यहाँ पे रात को सो सकते? वहाँ वो रहे हैं, आज सुबह भी आपने देखा है। तो खुद घबराहट में, चलो एक ये अच्छी भी बात है भी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन, वो उनको चाय देने आए हैं। तो लेकिन चाय देने से बात नहीं बनेगी, बात एमपीओं की नहीं है, बात किसानों की है, बात किसानों की है। और फिर इन्होंने कल क्या किया है, कल आप जब यहाँ पे कैंडल लेके चल रहे थे, आप लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, आप लोग के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ? देखो, हम 4 एमपी, जो एक संतोष चौधरी जी, ही इज अ 70 ईयर ओल्ड, बाकी भी सारे, हम सामने से कैंडल मार्च, आपका सारा मीडिया अगर ना होता, मैं 4 एमपी, हम 144 में भी अगर 5 से ज्यादा हो वो उल्लंघना होती है। इनको ये नहीं पता चला, दिल्ली पुलिस को और इनके खाकी में जो गुंडे हैं भी, ये एमपीज हैं जहाँ कोई किसान आगे यहाँ पे मोमबत्ती लेके। हमने चारों ने सोचा वहां से सिंबॉलिक है कि यहाँ पे, क्योंकि वहां तो जाने नहीं देंगे, राष्ट्रपति जी के नाम मिलने का टाइम दे रहे हैं, यहाँ मोमबत्तियां लगा के विरोध करें। लेकिन अचानक इनको पैनिक हुआ भी, पता नहीं किसान आ गए यहाँ पे, क्योंकि इतने भयभीत किसान है। एमपीओ के अंदर भी इनको किसान दिखा ले, है ही हम किसान। लेकिन एकदम वहां से अंदर से ही प्राइम मिनिस्टर निकल रहे हैं, अंदर से ही हम निकले हैं उनके साथ से। तो एकदम भी प्राइम मिनिस्टर आ गए तो 100 के करीब लोग, हमें अगर मीडिया ना होता, हमें तो ये किडनैप करके, मुझे पता मेरा नी फ्रैक्चर है, जो मैं बोल के थक गया भी, मेरा नी फ्रैक्चर, अभी रॉडें लगी हुई हैं दोनों तरफ, तो मुझे धकेल के धक्के मार, मेरा फिर टूट जाएगी मेरी टांग, जो फिर अब आज मैं सुबह चेक करवा के आया हूँ, रप्चर हो गया है, जो लिगामेंट टियर हुआ है। तो मतलब 4 एमपीओ को अभी स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखी है। अच्छा। बड़ी से बड़ी, चलो किसानों के साथ तो जो हम डरने वाले नहीं है ना, रुकने वाले इन चीजों से, ये तो छोटी बात है। लेकिन जो इनके गुंडे हैं खाकी के, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को और स्पीकर साहब को। अब आज हम इस बात पे, जब भी 3 बजे सेशन शुरू होगा, सेशन का विरोध करेंगे, और अगर अपनी बात हमें नहीं रखने देंगे तो लोकसभा में हम इसका बॉयकॉट करेंगे 100%। क्योंकि अब आज किसान वहां पे खुदकुशियां कर रहा है, इनको कोई पता ही नहीं, ये पैसा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जो। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और कृषि मंत्री, इनके पास 1 इंच भी जमीन, आप इनके फॉर्म देख लीजिए, 1 इंच भी दोनों के पास जमीन नहीं है। इनको जमीन का ये फैसला ये करेंगे। और हरियाणा के सीएम से हमारी रिक्वेस्ट है, आप पंजाब से किसी एक भी किसान को वहां बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे। आप भी एक कृषि प्रधान सूबा है हरियाणा, तो आप
किसानों को आपके साथ अपील की है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है, अभी किसानों को दिल्ली तक आने दीजिए। राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसका रोष लोकसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो किसानों के लिए कर रहे थे। सब पार्टियों उनका खुद का क्या था इसमें, वो तो किसानों के लिए जो अपना विरोध कर रहे थे। और साफ पता चलता है अभी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी, अरे उन्होंने किसानों के लिए किया, आपको कहना चाहिए भी आओ अंदर आओ, फिर आके डिबेट करो, बात रखो अपनी। ये इनको तो ये अच्छा हो गया अभी बाइकाट करके बाहर निकालो और अपना बुलडोज करके सबको चलाते रहे, ऐसे नहीं। और अगर ये जबरदस्ती करेंगे, अडानी अंबानी जो भी 10 घराने हैं वो पंजाब हरियाणा में एंटर होने देंगे हमें उसे? वो साइलो बना लेंगे, अपनी मंडियां बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बनाने देंगे, ईंट नहीं लगने देंगे एक। तो कांग्रेस पार्टी के सांसद लुधियाना से, पंजाब से आते हैं, साफ कह रहे हैं कि जो भी निजी कंपनियां पंजाब में आएंगी इस बिल को एक्ट बनने के बाद, उन्हें पंजाब में घुसने नहीं देंगे। और खासकर अभी राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसका विरोध लोकसभा में करेंगे कांग्रेस पार्टी के सांसद। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ दिल्ली से आनंद पटेल।